हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से पूर्णिमा के व्रत की एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को जेठ माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबके व्रत से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मान लीजिए किसी बच्चे का विवेक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, या जैसे कोई चीज़ रख के अपन भूल जाते हैं। एक उपाय तो मैं उसके लिए बताऊंगी आप लोगों को, और एक उपाय मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मान लीजिए कि किसी को किसी भी तरह के नशे की लत है, किसी भी तरह की नशे की लत है, तो इस पूर्णिमा की रात्रि को हम ऐसा कौन सा उपाय है जो करके उस नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं। और जो विवेक और बुद्धि है, मान लीजिए किसी में बिल्कुल कम बुद्धि है, या अपन खुद भी ये सामान रख कर भूल जाते हैं, तो ऐसे उपाय, इस उपाय को आज रात्रि को 12 बजे करना है। इन दोनों उपाय को करके आप लोग बच्चे की विवेक भी ठीक कर सकते हैं, बुद्धि भी ठीक कर सकते हैं। और जिस किसी को भी आपके घर में नशे की लत है, मान लीजिए कोई सुपारी का नशा करता है, कोई गुटखे का करता है, किसी भी तरह के नशे की लत है अगर उसको, तो वह इस पूर्णिमा के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो 2 से 3 पूर्णिमा तक यह उसकी नशे की लत आराम से छूट जाएगी। तो ये बिल्कुल सीधा सा उपाय है, इसमें आपको बाजार से कुछ नहीं लाना। मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा के माध्यम से सुन के आप लोगों के लिए उपाय लाती हूँ। तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा में पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि पूर्णिमा के व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। जो महिला, जो नारी 32 पूर्णिमाओं का, मतलब 32 पूर्णिमाओं का जो नारी अगर व्रत कर लेती है, तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको पति को बीमारी से ग्रस्त कर दे, उसके पुत्र को ग्रस्त कर दे। वह कभी भी वैधव्य होकर नहीं मरती है। उसके पुत्र की भी लंबी आयु होती है और उसके पति की भी लंबी आयु होती है। हमें पूर्णिमा का व्रत हमेशा संकल्प कर लेके करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कथा में कि कोई भी व्रत जब हम उठाएं तो हमें संकल्प लेके ही व्रत उठाने चाहिए। तो अब आते हैं उपाय पे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को नशे की लत है, तो रात्रि को जब आप पूर्णिमा की जो रात्रि है, जैसे कि आज पूर्णिमा है, तो आज रात्रि में आपको करना क्या है, आप शाम के समय कुछ भी मीठा बनाएं, चाहे खीर बनाएं, चाहे हलवा बनाएं, जो भी मीठा आप बना सकते हैं घर में वो मीठा बनाएं। ठीक है, आपने मीठा बना लिया। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा की पूजन करने के बाद रात्रि को उस मीठे को चंद्रमा की रोशनी में रख दें, मतलब किसी जाली से ढक के रख दें, किसी चीज़ से ढक के रख दें। चंद्रमा की रोशनी उस पर पूरी तरह पड़नी चाहिए। पूर्णिमा के चांद की रोशनी का अपने आप में विशेष महत्व है, ये आप लोगों को पता है। तो रात्रि को 12 बजे के बाद उसको आप रख दें, और दूसरे दिन जिस किसी को भी नशे की लत है, उस प्रसाद को, चाहे आपने खीर प्रसाद बनाया हो, चाहे आपने हलवा प्रसाद बनाया हो, उस व्यक्ति को खिलाएं। और ऐसा आप 1 से 2 पूर्णिमा को करें। तीसरी पूर्णिमा को उसकी नशे की लत अपने आप छूट जाएगी। ये पूज्य गुरुदेव जी की कथा में बताया है हमें पूज्य गुरुदेव जी ने। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब मैं आप लोगों को दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय यह है कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, विवेक उसका काम नहीं करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, या जैसे मान लीजिए आप हैं, हमें कोई भी हो सकता है, सामान रख के भूल जाते हैं, मान लीजिए कि ये सामान मैंने कहाँ रखा था, मतलब अपने को याद नहीं रहता है। तो उसके लिए भी इस पूर्णिमा की रात्रि को, आप रात्रि को 12 बजे आपको ये उपाय करना है। आपके आसपास में कोई भी देसी गाय हो, आपके आसपास में देसी गाय, तो देसी गाय के 4 थन होते हैं। तो जो आगे के जो 2 थन होते हैं उसका दूध निकाल कर या तो आप कोई मीठा व्यंजन बना लें, और अगर आप कोई मीठा व्यंजन भी नहीं बना सकते तो आप उसमें गुड़, शक्कर कुछ भी मिलाकर, और रात्रि को 12 बजे चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है उसमें उसको रख कर, और रात्रि को 12 बजे उस दूध को, जो अपन ने देसी गाय का जो दूध मीठा करके लिया है या कोई उसका कुछ बनाया है, उसको आप ग्राइंड करें। इस पूर्णिमा आप करके देखना, अगले
अगले दिन से ही आपको उसकी बुद्धि में फ़र्क आने नज़र लग जाएगा। तो ये दोनों उपाय पूर्णिमा के मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ये मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर लेकर आई हूँ आपके लिए उपाय। ध्यान रहे, दूध देसी गाय का होना चाहिए और आगे के थन का होना चाहिए। आगे के जो थन होते हैं तो आप ग्वाले को शाम को ही बोल दें, वो आपको दूध निकाल के दे देगा आगे के 2 थन का। और उसमें आप शक्कर या गुड़ मिला के रात्रि के 12 बजे चंद्रमा की रोशनी में उसको आप ग्रहण करें। जिस बच्चे का विवेक या बुद्धि कमज़ोर है उसको ग्रहण कराएं। आप देखिएगा उसकी बुद्धि दूसरे तीसरे दिन से ही काम करने लग जाएगी। और नशे की लत के लिए मैंने आप लोगों को उपाय बता ही दिया है। कोई भी खीर प्रसाद, कोई भी हलवा प्रसाद पूर्णिमा की रात्रि को आप बनाएं, उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें। पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा का अपने आप में विशेष महत्व है, ये आप लोगों को पता है। ये रोग को नाश करने वाली किरणें इसमें निकलती हैं, तो उसको रखें। और उस प्रसाद को दूसरे दिन सुबह जो घर में नशा करता है उसे आप उस प्रसाद को खिलाएं। 1 पूर्णिमा करें, 2 पूर्णिमा करें, तीसरी पूर्णिमा को अपने आप उसकी नशे की लत छूट जाएगी। और ये जो बुद्धि वाला मैंने देसी गाय का उपाय बताया है, इसका फ़र्क तो आपको दूसरे तीसरे दिन से ही दिखने लग जाएगा। तो आप ये दोनों उपाय करना ना भूलें। तो अब मैं लास्ट में आप लोगों को जो हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मैं पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती हूँ, उपाय के और दान के, कि हमें किस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को जो पसंद करते हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें। ऑल पर क्लिक करने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी तरह के आसान उपाय जो घर से ही हैं, इसमें आपका कोई धन नहीं लगेगा। ये उपाय आप करें और आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। घर में किसी की नशे की लत है उसे दूर करें। अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। जय श्री राधे राधे।